दोस्तों अगर आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है यानी कि आपका बैंक खाता एसबीआई बैंक में है और दोस्तों आप एसबीआई बैंक में यहाँ पर अपने बैंक खाते से मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि एसबीआई बैंक में अगर आप अपने बैंक खाते में ऑनलाइन मोबाइल नंबर लिंक करने की सोच रहे हैं और आप यहाँ पर यूट्यूब पे तमाम वीडियो देख चुके हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा है प्रोसेस और आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपने हार के इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो मेरा मकसद ये होगा कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको सही जानकारी दी जाए, क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 3600 यहाँ पर जो है प्रोसेस दिखाए जाएंगे यूट्यूब पर कि आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, आपको इस तरीके से प्रोसेस अप्लाई करना है, आपका मोबाइल नंबर ऑनलाइन लिंक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो सच्चाई बता देता हूँ कि यहाँ पर एसबीआई बैंक खाते में अभी तक कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है जिससे कि आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाते में ऑनलाइन मोबाइल नंबर लिंक कर पाओ। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है तो फिर ऑफलाइन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो ऑफलाइन प्रोसेस तो देखिए सभी को पता होता है कि ब्रांच में जाना पड़ता है और वहां पर फॉर्म वगैरह फिल करके डॉक्यूमेंट्स लगाकर वहां पर आपको जमा करना होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैंने ये वीडियो बनाई है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प भी करना चाहूँगा इस वीडियो को बनाकर। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें बता देते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल करके लाना है, फिर आप जब उस फॉर्म को लेकर जाते हैं तो साथ में बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप पूरा सेटअप घर से ही तैयार करके ले जाए और आपको बार बार चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा कि कैसे आप यहाँ पर एसबीआई बैंक खाते में मोबाइल नंबर ऑफलाइन यानी फॉर्म भर के कैसे लिंक करोगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एक एजुकेशन पर्पस के तौर पर सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ यहाँ पर अटैच करने हैं यानी लिंक करनी है, जिससे कि आपको बस टोटल वहाँ पर जाकर सबमिट करना है और आपका जो है यहाँ पर 24 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर आपका बैंक खाता में जो है मोबाइल नंबर लिंक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे पता करोगे कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है कौन सा वाला लिंक है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक हो गया, यानी कि आपके SMS वगैरह आपके उस नंबर पर आने लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर मेरा लिंक हो गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जब मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है तो OTP या फिर ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है, जितने भी क्रेडिट किया है अपने बैंक खाते से, डेबिट किया है यानी पैसे निकाले हैं, तो उसका सबका मैसेज आपके उस नंबर पर आने लगता है। तो इससे आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि कैसे आपका मोबाइल नंबर यानी कौन सा मोबाइल नंबर वो जो आपने दिया था एसबीआई बैंक में लिंक कराने के लिए वो लिंक हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो उसकी भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर और देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक खाते में कैसे अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है आपको इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर्म का। ठीक है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप फॉर्म डाउनलोड कर लोगे, आपको कैसे फिल करना है उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो आप शुरू से लेकर कंप्लीट देख लेना। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्म है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर फॉर्म देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म या फिर इसे एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं एसबीआई बैंक की तरफ से, जो कि ब्रांच मैनेजर को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर लगभग 26, 27, 28 के करीब यहाँ पर सर्विसेज इसमें होती है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि 29 सर्विसेज यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसमें से हमें जो है एक पर टिक करना होता है, एक बार के लिए एक सर्विसेज को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप 2 पे क्लिक कर दें, ठीक है, 2 सर्विसेज को यूज़ करा ले। अगर आपको एक सर्विसेज एक्टिवेट करानी है तो एक बार में एक ही फॉर्म दिया जाएगा। तो हमें मोबाइल नंबर को लिंक कराना है यानी मोबाइल नंबर एक्टिवेट कराना है, तो उसके लिए हमें मोबाइल नंबर वाले को यहाँ पर टिक करना होगा। तो कैसे इसको फिल करना है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्म था जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना।
लेना। तो दोस्तों जब इसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लोगे तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ब्रांच देखने को मिलेगी, सबसे पहले ऑप्शन। तो यहाँ पर जिस भी ब्रांच में आपका बैंक खाता है, जो भी जहाँ पासबुक पर आपको देखने को मिल जाएगी ब्रांच के नेम से, तो वो ब्रांच आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख कर नहीं बताऊँगा क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म में क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पर आपको ब्रांच लिखनी है, ठीक है, जो भी आपकी ब्रांच है पासबुक से देख लेनी है। अकाउंट नंबर लिख लेना है, एक एक बॉक्स में एक एक अकाउंट नंबर आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जिस डेट को आपको इस फॉर्म को जमा करना है बैंक में, वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट लिख देनी है, फिर उसके बाद मंथ लिख देना है, उसके बाद ईयर लिख देना है। जैसे सपोज़ आज की डेट है यहाँ पर 29 जनवरी 2025 है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 29 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है जनवरी यानी 01, उसके बाद यहाँ पर 2025। तो इस तरीके से एग्जांपल के तौर पर मैंने डेट बता दी, तो यहाँ पर डेट लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, मैं आपको बताता हूँ कौन से नंबर पर आपको टिक करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर से रिलेटेड दो हैं, एक तो 7वें नंबर पर है और एक 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो 7वां नंबर में ये है कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, यानी पुराने नंबर को आपको चेंज करा के नए नंबर कराना है, तो आप 7वें नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओल्ड नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी नंबर अपडेट कराना है, न्यू नंबर, वो यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों ये सर्विसेज हमारे यूज़ की नहीं है, लेकिन है मोबाइल नंबर से रिलेटेड, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। और 8वें नंबर पर तो आपको टिक करना ही पड़ेगा। तो 8वें नंबर हमारा मेन है, 8 नंबर पर आपको इस तरीके से टिक कर देना है। SMS सुविधा यानी 4 SMS अलर्ट के लिए आप जो है इस नंबर को यहाँ पर लिंक करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बस आपको अपना मोबाइल नंबर वो लिख देना है, जो सा भी मोबाइल नंबर आपको लिंक कराना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। जहाँ पर मैंने मार्क करके आपको दिखा दिया है, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप वो लिख सकते हैं मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट से रिलेटेड है तो मोबाइल नंबर लिंक ही कर देते हैं। तो 7वें और 8वें नंबर पर आपको टिक करके इस तरीके से यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है दोनों बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आपको बस यहाँ पर लिखना है मोबाइल नंबर, 7वें और 8वें नंबर का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लिखा भी है SMS सुविधा मोबाइल नंबर में परिवर्तन। तो उसके बाद नीचे आ जाना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है आपको और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों और सर्विसेज अलग अलग यूज़ के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी बॉक्सेस हैं बस आपको नीचे आ जाना है और फुल नेम यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपके बैंक खाते में नेम है पासबुक में से देखकर वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप इसमें लिंक कराना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें सिग्नेचर भी करने हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं जहाँ पर मैंने मार्क करके दिखाया है, ठीक है। ये गोला मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जो भी आप अपने बैंक खाते में सिग्नेचर करते हैं SBI बैंक में, वही सिग्नेचर आपको कर देने हैं। बस ये फॉर्म आपका यहाँ पर फिल हो गया है। बहुत ही आसान तरीका था, मैं एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्रांच लिखनी थी, ठीक है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और यहाँ पर डेट, ठीक है, और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद 7वें और 8वें नंबर पर टिक करके आपको, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है दोनों में, न्यू नंबर के आगे और अकाउंट मोबाइल नंबर के आगे, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है दोनों में। उसके बाद नीचे आना है, सिग्नेचर कर देने हैं, फुल नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ नहीं भरना है इसमें। और इसके साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लगा देनी है, उस पर सिग्नेचर कर देने हैं आपने, या पैन कार्ड की भी आप साथ में अटैच कर लेना अगर हो तो आपके पास, ठीक है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड एज ए KYC डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यहाँ पर दिए जाते हैं। और पासबुक की भी आपको फ़ोटो स्टेट ले जानी है। वैसे पासबुक की इतनी कंपलसरी नहीं है, बट आप ले जाना, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, उसमें सारी डिटेल हमारी होती है, इसलिए अकाउंट नंबर को भी आपको जो है यानी पासबुक को भी अकाउंट नंबर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर लगा देनी है। तो दोस्तों आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पर बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी अगर आपके पास है पासबुक तो आप लगा देना, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ लगाकर और इसमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाकर आपको बैंक में जमा कर देना है। आपका मोबाइल नंबर जो है 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर लिंक हो जाएगा आपके बैंक खाते से। और आपके SMS के द्वारा आपको रिसीव भी पता चल जाएगा, एक SMS आ जाएगा कि आपका ये नंबर रजिस्टर्ड कर दिया गया है सक्सेसफुली SBI बैंक से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपने वीडियो कंप्लीट देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से आप यहाँ पर SBI बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक करने का प्रोसेस कैसे कंप्लीट कर सकते हो ऑफलाइन। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।